नमस्कार, मैं योक्षमा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन हुआ तेज। प्रदेश भर में हल्ला बोल प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाला। सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक दिए जा रहे हैं ज्ञापन। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि पेंशन हमारा हक और इसे लेकर रहेंगे। कर्मचारियों की हठधर्मिता सरकार के लिए बनी गले की फांस। न्यू पेंशन स्कीम नोटिफिकेशन को वापस लेने व पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया। जगह जगह न्यू पेंशन स्कीम नोटिफिकेशन के आदेशों की होली जलाई जा रही है। सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 लागू किया जाए। राजस्थान में सभी कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार को पुरानी पेंशन बहाली के लिए मजबूर कर दिया है। इन कर्मचारियों नेताओं द्वारा सरकार को ज्ञापन पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि नई पेंशन योजना पेंशन नहीं होकर म्यूचुअल फंड निवेश योजना है, जो शेयर बाजार आधारित होने के कारण पूरी तरह से असुरक्षित है। सरकारी कर्मचारियों के धन से कॉरपोरेट ऐश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के फैसले में बताया कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार पेंशन भोगियों को सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण के लिए बाध्य है और सरकारी सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन उनका मौलिक अधिकार है। पेंशन ना तो उपहार है और ना ही नियोक्ता की सद्भावना या मेहरबानी है। यह एक अनुग्रह भुगतान भी नहीं, बल्कि उनकी पूर्व में की गई सेवाओं का भुगतान है। मानव अधिकार ने भी न केवल पेंशन बल्कि सेवानिवृत्ति होने पर मिलने वाले सभी लाभ, ग्रेच्युटी, समर्पित अवकाश भुगतान, प्रोविडेंट फंड आदि को मानव अधिकार माना। फेडरेशन का प्रदेश नेतृत्व ममता शर्मा, प्रदेश समन्वयक विनोद चौधरी, प्रदेश सभा अध्यक्ष विशाल चौधरी, प्रदेश महासचिव राकेश कुंतल, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी रजनीकांत दीक्षित एवं सांस्कृतिक सचिव राजेंद्र सिंह चारण, विजय फौजदार, मुकेश पिप्पल, प्रदेश संयुक्त सचिव अनिल गोदारा एवं सत्यनारायण गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह राव व उमेश सिंह डूडी, प्रदेश सचिव विनोद मीणा एवं अब्दुल कलीम, प्रदेश उपाध्यक्ष भावना चौधरी, विनोद जेमन के नेतृत्व में आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन देने का वादा किया है। कर्मचारी संगठन द्वारा केंद्र सरकार से सूचना अधिकार के तहत मांगी जानकारी में केंद्र सरकार ने बताया कि राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं, वह पुरानी पेंशन लागू कर सकती हैं। छोड़ो एनपीएस, भारत छोड़ो एनपीएस बंद करो, एनपीएस बंद करो, एनपीएस बंद करो, ओपीएस चालू करो, ओपीएस चालू करो, ओपीएस चालू करो, ओपीएस चालू करो। और 2 लाख दूसरे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि एनपीएस पेंशन के नाम पे छलावा है, उसमें न्यूनतम पैसे की गारंटी नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं बार बार, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। हम आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि यदि पुरानी पेंशन बहाल जल्दी नहीं की गई तो आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान राजस्थान का युवा एनपीएस कर्मचारी विधानसभा घेराव करेगा, जिसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की होगी। एक एमएलए बनता है, वो फिर एमएलसी बनता है, फिर राज्यसभा का सदस्य बनता है और फिर वो जब वो लोकसभा का सदस्य बनता है तो 4 पेंशन लेता है। और आपसे कहा जाता है कि हम पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेजी में 4 एडिटर बैठे हैं, वो आर्टिकल लिखते हैं कि गवर्नमेंट को ये बोझ नहीं उठाना चाहिए। वो पैसा जो सरकार आपके पेंशन में खर्च करती, वो पैसा किसको जाता है?
5 बड़े उद्योगपतियों को जाता है जब उनका धंधा चौपट हो जाता है। तो सरकार जनता का टैक्स लेकर जनता का पालन पोषण ना करे और 4 उद्योगपति का धंधा डूब जाए तो उनको 5 लाख करोड़ दे और 2.5 लाख करोड़ आपके पेंशन पर खर्च ना करे, और कहा जाता है कि आप एनपीएस में निवेश करें। क्या हम और आप एक ही योग्यता रखते हैं? मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 है और आपके पास भी 10,000 है, यहां पे 100 लोग हैं, सबके पास 10-10 हजार है। क्या सभी लोग बराबर क्षमता रखते हैं शेयर बाजार में निवेश कर अपने निवेश को बढ़ाने की? उनमें वो क्षमता है, दृष्टि है? मुझ में तो नहीं है, बहुत सारे लोगों में नहीं होगी। क्या उनको छोड़ा जा सकता है? इसलिए आपकी मेहनत की कमाई टूटती जा रही है और यह प्रक्रिया चली आ रही है लंबे समय से। इसी का नतीजा यह हुआ है कि हम आज इस मोड़ पर पहुंचे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ठप हुई है, नौजवान बेरोजगार हो गया है। तो आपकी जो नौकरी है वो व्यापक आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई है। अगर आप इसको नहीं लाएंगे बहस के केंद्र में, इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, इस पर आप अपने आप को नहीं आजमाएंगे, तो मेरे दोस्तों ये बीच बीच में मेरी 40,000 की नौकरी, मेरी 50,000 सदस्यों की नौकरी, इसको लेकर आप लड़ते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। 17 सितंबर को आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, कोई फायदा नहीं हुआ। आप मेरी बात को सुनो, मेरे बारे में जो अफवाहें फैला रहे हैं वो फैलाते रहें। आईटी सेल का यही काम है, उनको मालूम है कि मैं बुनियादी सवाल कर रहा हूं और ये वो सवाल है जो 2017 से उठाने के कारण मेरा मजाक उड़ाया जाता है, पर मैं जानता हूं कि यह गलत हो रहा है, इसका शिकार मैं भी हूं। अगर अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी तो मेरी भी कमाई नहीं बढ़ेगी। हम जैसे लोग जो ऊपर जा रहे हैं नीचे सड़क के नीचे आ जाएंगे, और आपको तो जीवन में 10 साल या 5 साल के लिए ऊपर जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। मुझे तो मिला भी, लेकिन मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं, और आप जैसे जो मुझसे ज्यादा काबिल हैं, आप लोगों को एक सिस्टम की नीतियों के तहत बर्बाद किया गया। आप समझिए इस बात को। आपको जिसका भी समर्थक रहना है बनिए, लेकिन रोजगार के सवाल पर जुनून पैदा कीजिए, धर्म के सवाल पर नहीं, जाति के सवाल पर नहीं, वरना आप बेरोजगारी के दौर से गुजरते हुए बुढ़ापे में जाएंगे और तब आपके लिए वो 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा के लिए होंगे, जिसे प्रधानमंत्री ऐसे बताते हैं जैसे 1 करोड़ रुपए उनकी झोली में डाल दिया हो। अपना पेंशन बता दें विधायकों का या सांसदों का, उसकी तुलना में अब आप और हम रिटायर होंगे तो 5,000 रुपया पेंशन नहीं होगा हमारा। हम कैसे जिएंगे, ये हमारा सवाल है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर सरकार 10-10 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों के बेल आउट पे खर्च कर सकती है, जो संख्या में सिर्फ 10 होते हैं या 100 होते हैं, तो सारे सरकारी कर्मचारियों को सरकार पेंशन दे सकती है। आपने 20 साल का यह दौर बिना पेंशन का देख लिया। कई लोगों ने जो ग्रामीण डाक सेवा में काम करते हैं, उनके किसी एक बच्चा बाहर के देश में नौकरी करता था, उसने लिखा कि यह समस्या बहुत बड़ी है, हमारे पिताजी और उनके दोस्तों का की पेंशन नहीं आ रही है, आप उठाइए। ये 2018 की बात होगी या 19 की बात होगी। तो मैं इस विभाग को नहीं जानता था, तो उस लड़के ने कहा कि मैं न्यूजीलैंड या कहीं हूं तो मैं कमाकर अपने पिता को भेज देता हूं, पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है कि सरकारी नौकरी में 40 साल रहने के बाद भी बुनियादी जरूरतों के लिए बेटे पर निर्भर हैं। अच्छी बात है कि उनका बेटा भेज देता है, पर बहुतों के घर में ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि उनके पिता के कई दोस्त गरीबी में मर गए, इलाज की कमी के कारण मर गए। ये कब तक आप गोदी मीडिया का न्यूज चैनल और आईटी सेल देख देख कर ये तमाशा करेंगे? कब तक होने देंगे? इससे आपको क्या मिला? यह आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे नौकरी पर चर्चा करनी चाहिए। राज्य सरकार को पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय शीघ्र लेना होगा, अन्यथा आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।